श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, क्या मानसिक रूप से भाव से पूजा करना, भक्ति करना श्रेष्ठ है? क्या हम मानसिक रूप से भगवान के नाम कर सकते हैं? क्या हम मानसिक भाव से भगवान को भोग लगा सकते हैं? तो मैं बोलूँगी दोस्तों, एकदम से सही है। दोस्तों, अगर भक्ति हो तो मानसिक भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें हमारा मन पूर्णता से भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान की सेवा भी करते हैं। दोस्तों, आत्मसमर्पण, इसका अर्थ जैसा है कि हम आत्मा को समर्पण कर देते हैं। दूसरा अर्थ ये भी है कि हम मानसिक रूप से और मानसिक भाव से भगवान की सेवा भी करते हैं। दोस्तों, ये सेवा तो थोड़ी अद्भुत भी है और भगवान की अत्यंत प्रिय भी है। चाहे आपके मन में श्री जी के प्रति निष्ठा भाव हो, चाहे आपके मन में ठाकुर जी के प्रति निष्ठा भाव हो, दोनों ही श्रेष्ठ भक्ति भाव है। अगर आप कृष्ण को बुलाओ तो राधा जी भी आएंगे। अगर आप श्री जी को बुलाओ, श्री राधा रानी को पुकारो, तो हमारे कान्हा भला कहाँ छुपेंगे, वो भी संग संग आएंगे। इसीलिए मन में कोई भी दुविधा नहीं रखना कि हम किनको पुकारें, हम किनसे अपना मन की भाव रखें, श्री जी के प्रति या हमारे कृष्ण कन्हैया के प्रति। दोस्तों, दोनों एक ही हैं, इसलिए घबराना नहीं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भक्ति भाव में तो आ जाते हैं, लेकिन हम भक्ति का कुछ भी नहीं जानते हैं। बस ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, श्री जी का नाम जप करते हैं, वो भी श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान तो बस हमसे ये चाहते हैं कि हम उनका नाम जप करें, और जब हम उनका नाम जप करेंगे तो हम भी पाप कर्मों से दूर हो जाएंगे। उनका नाम जप करने से हमारे मन और बुद्धि में सुबुद्धि का उदय होगा और मंद बुद्धि अपने आप ही दूर भागता चला जाएगा। हमारे मन सटीक निर्णय ले पाएगा कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। किसी किसी का इतने पास समय नहीं होता है कि वो ठाकुर जी का 4 बार का भोग लगाए, ठाकुर जी का अष्टयाम सेवा करे, तो वो भी भगवान के मानसिक भाव से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक भाव ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगते हैं। मानसिक भाव में हमारा मन ठाकुर जी की शरणागति को प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न आता है कि कैसे हम मानसिक भाव से ठाकुर जी की सेवा करें, श्री राधा रानी जी की सेवा करें, जब हमारे पास ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा करने के लायक कुछ भी ना हो, लेकिन मन एकमात्र भाव है जिससे हम पृथ्वी के हर कोने तक पहुंच जाएंगे। उस मन को हमें पहले एकाग्र करना होगा। दोस्तों, अगर आपको मन एकाग्रचित्त होने से पहले आपके मन में बहुत सारी चिंताएं आते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये ठाकुर जी की लीलाएं हैं। आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर करते जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को तो बैठने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। उनको पसंद है हमारे मन में उन्हीं का बैठना, और हमारे मन में किसी को रहना उन्हें पसंद नहीं है। तो हमारे मन को थोड़ा एकाग्र होने में समय तो ज़रूर लगेगा, और जब हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, कर लेंगे, तब हम आंखें बंद करके जो भी चीज़ भगवान को भोग लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे भी भगवान की पूजा करने की कोशिश करेंगे, हम कर सकते हैं। दोस्तों, ठाकुर जी का नाम, श्री जी का नाम भी अगर हम मानसिक रूप से जप करते हैं, ये सबसे ज़्यादा फलदायी होते हैं। आजकल के व्यस्त जीवन में हमारे पास उतना समय नहीं होता है, फिर भी हम ठाकुर जी के भक्त हैं, तो क्या करें? जब भी हमें 2 मिनट का समय मिले तो हम ठाकुर जी को, श्री जी को याद करेंगे, और याद करने के बाद उनका मनपसंद उनको भोग लगाएंगे, मन ही मन में। बिल्कुल भी समय नहीं लगता ऐसे में, मन ही मन हम उनसे बातें करेंगे। ठाकुर जी हमेशा हमें सुनते हैं, हमेशा हमें देखते हैं, श्री जी हमेशा हमें देखते हैं। और ठाकुर जी को निवेदन करेंगे कि हे ठाकुर जी, जब भी हम हमारा छल रूपी मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, कृपया आप हमारे सहायक बनिए।
ऐसे कहकर देखिए ठाकुर जी अवश्य ही आपको सहायता करेंगे। और कभी कभी अगर मानसिक में भी आपका मन ज़्यादा चंचल हो जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये भी ठाकुर जी की परीक्षाएं होते हैं। उन्हें खेलना बहुत पसंद है। कभी कभी महाराज इतना खेल लेते हैं हमसे, उनका मन ही नहीं भरता है। तो ऐसे अगर आपके मन पूजा पाठ के समय चंचल रहे तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि सोचना कि ठाकुर जी आपके साथ खेल रहे हैं, आपका एकांतिक चित्त को खेल रहे हैं। कब तक आप ये सब चीज़ को नष्ट करके ठाकुर जी की शरणागति को प्राप्त करोगे, इसी के लिए ही ठाकुर जी ये लीला रचे हैं। तो ऐसे अगर पूजा पाठ के समय आपके मन में कभी भी कुछ भी ख्याल आए तो बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ सही करेंगे। वो हमेशा हमें सही और गलत पे बीच में राह दिखाएंगे। जो भी व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाते हैं, श्री जी के शरण में आ जाते हैं, चाहे उनके जीवन में कष्ट हजारों आ जाए, लेकिन वो कभी विफल नहीं होते, जीवन में हमेशा सफल ही होते हैं। आप अर्जुन को ही देख लो, दुर्योधन ने तो सहस्र नारायणी सेना को चुना था, लेकिन अर्जुन ने तो सिर्फ भगवान को ही चुना था। जो भी भगवान बता भी दिए थे कि देखो अर्जुन, मैं तो निरस्त्र हूँ और मैं तुम्हारे पक्ष में एक भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही चुना था, क्योंकि अर्जुन के मन में वो विश्वास था कि चाहे भगवान हमारे सहायता ना करें, लेकिन वो हमारे साथ है, यही मेरे लिए काफ़ी है, और हमारे कर्म में निष्ठा है, यही हमारे लिए काफ़ी है, और यही दोनों चीज़ के बल से हम अवश्य जीतेंगे। ये भी था अर्जुन के लिए ठाकुर जी का एक परीक्षा। हमसे भी ठाकुर जी ऐसा ही बहुत कुछ परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस समय डिसीजन हमारा सही होना चाहिए, तभी हम ठाकुर जी को पाएंगे। ठाकुर जी चाहे वो कितना बुरा हो, चाहे वो कितना खराब हो, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, सबसे प्रेम करते हैं, सबके साथ ही रहते हैं। उनके मन में कभी भी किसी के लिए भेदभाव नहीं है। अगर कभी कभी ठाकुर जी के मन में खेलने का इच्छा हो तो वो खेल लेते हैं महाराज, लेकिन श्री जी वो तो इतना करुणामयी हैं, वो तो हमारे दुख में खुद ही रो पड़ते हैं और हमारे जीवन से उस दुख का कारण को ही समाप्त कर देती हैं, इतना करुणामयी हैं। दोस्तों, भगवान हमारे साथ है, ये जानने के लिए हमें भगवान पर भरोसा और विश्वास अपने आँखों को बंद करके करना है। जितना हम कोई अपने प्रिय व्यक्ति पर करते हैं, लेकिन बाद में वो व्यक्ति हमें अंधा ही मान लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर ठाकुर जी के प्रति आप अपने आँखों को मूंद कर विश्वास करोगे तो वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे। जैसे कि सूरदास थे, जो भगवान के अनन्य भक्त थे, जो जन्म से अंध थे, उनको दिखाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने भगवान का दर्शन किया था, उनकी निष्ठा से, उनकी भाव से, उनकी प्रेम से, उनकी भक्ति से, उनकी विश्वास से, उनकी भरोसा से। तो जिस दिन हमारे मन में ये सब कुछ लक्षण हमारे मन में आ जाएगा ठाकुर जी के प्रति, तो देखना दोस्तों, ठाकुर जी को भी हम दर्शन कर पाएंगे। उस दिन हम हमारे मन की आँखों से उनको दर्शन करेंगे। इसीलिए दोस्तों, भगवान के प्रति मानसिक भाव से आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं है, और भरोसा उन पर ज़रूर रखिए। जीवन में कितना ही कठिन परिस्थिति आ जाए, आपको ठाकुर जी एहसास नहीं होने देंगे कि आपके जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप हंसते हंसते अपने जीवन को उपभोग करते जाओगे, क्योंकि दुख और कष्ट तो अपने के कर्मों फल के हिसाब से हमारे जीवन में आते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलेगा। लेकिन अगर भगवान की शरणागति पे हम आ जाएं तो उस समय भी हमें चिंता की कोई बात नहीं रहते हैं, क्योंकि स्वयं श्री श्यामा श्याम हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज आपकी ये जानकारी बेहद पसंद आए होंगे। अगर आपके प्रति भी है श्री जी का ऐसी महिमा, ऐसी कृपा, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। और अगर आपका मन भी चंचल है तो टेंशन मत कीजिए, बस नाम जप कीजिए।
और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण।